नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। हम भारत और पाकिस्तान मीडिया में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर डिस्कशन होता है, इसी पर मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिल सके और आगे भी इसी तरह की वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करवा सकूँ। फिर मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। शहबाज शरीफ साहब और हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल भुट्टो, उन्होंने सोचा कि चलो टर्की ही हो आते हैं। तो वहाँ पे वैसे ये वजह क्या है तुर्की इतनी एड क्यों भेजी जा रही है? बहुत सारे लोगों को तो इंडिया में लड़ रहे हैं, क्यों एड भेज रहे हो? और बहुत सारे दिस इज गुड स्ट्रेटजी टू गेट क्लोजर टू अ मुस्लिम कंट्री। पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है, पता है, कैरेक्टर फ्लॉ है। ये अनाउंस कर देते हैं, इनको लगता है कि अनाउंसमेंट में ही जीते हैं। जैसे आईएमएफ पैसे दे नहीं रहा, चाइना गायब हो गया है और सऊदी ने कंडीशन लगाई, आईएमएफ की शर्तें नहीं हुई। दुनिया अमूमन पाकिस्तान को अफगानिस्तान की वजह से जानती है, क्योंकि वो कहते हैं जनाब ये वहाँ पे दहशतगर्द हैं, अमेरिका ने दहशतगर्दी की जंग लड़नी थी। और हमने भी अपने 50 साल अपना मुआशरा, सियासत, अपनी जियो पॉलिटिक्स, अपनी इकोनॉमी, सब कुछ अफगानिस्तान पे कुर्बान कर दी। हम चाइनीज मुस्लिम्स के साथ भी नहीं खड़े। वो क्या है ना कि वो चाइनीज जो है आपको पता कुछ भी खा जाते हैं, तो इसलिए शायद हम उनके साथ नहीं खड़े। आज मैं ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट देख रहा था जिसमें वो कह रहे थे कि अफगानिस्तान की करेंसी 5-6% बेहतर हुई है, हमारी करेंसी 35-36% नीचे गई है। वजह क्या है तुर्की इतनी एड क्यों भेजी जा रही है? बहुत सारे लोगों को तो इंडिया में लड़ रहे हैं, क्यों एड भेज रहे हो? और बहुत सारे दिस इज गुड स्ट्रेटजी टू गेट क्लोजर टू अ मुस्लिम कंट्री। हाउ डू यू सी दिस? बिकॉज़ दिस आई हर्ड, मेरा ख्याल है वो इंडिया टुडे पे हमारे दोस्त ही हैं शिव अरूर, वो लगे हुए थे इस पे करने के। बहुत सारे लोग इंडिया में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सो हाउ डू यू सी दिस? वैसे ये भी कहा है ये बस मैं वही मैं कह रहा हूं, हमारे पास दुनिया में बड़े मसले हैं। वी आर गोइंग टू लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, प्रेडिक्ट वन थिंग ऑन योर शो। अभी हम हाइड्रोकार्बन्स में नंबर 4 और 3 के बीच घूम रहे हैं। जैसे हम नंबर 3 आएंगे और अभी ब्रिक्स में we are coming up with a new platform and a new platform for hydrocarbon trading is proposed and we'll dominate that. जैसे हम वो डोमिनेट करेंगे चीमा साहब, टूल किट में से और टूल निकलेंगे। ये आपको एडवांस इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये नहीं कि बाद में आप बोलने के बाद में तुमने यार सुमित भाई बताया नहीं, मैं पहले आप कह रहे हैं एडवांस इन्फॉर्मेशन, तो मैंने आपको एडवांस इन्फॉर्मेशन दिया आज। तो यहाँ बहुत बड़े मसले चीमा साहब। अब सीरिया की बात करें, तुर्की की बात करें, देखिए एक तुर्की है मुस्तफा कमाल अतातुर्की, एक तुर्की है अर्दोगन की। दिन और रात का फर्क है। You know who is Mustafa Kemal Atatürk and what was his thought process. You know what is Erdogan, what is his thought process. इसीलिए जिस तरह वो कहते हैं एक तुर्की है गांधी का और एक इंडिया है गांधी का और एक इंडिया है मोदी साहब, द सेम वे। देखिए मुस्तफा कमाल, हाँ गांधी जी का के इंडिया में डेवलपमेंट थी, आज सुपर पावर इन मेकिंग है। हाँ बिल्कुल, तब वी वर जस्ट लिबरेटेड कंट्री, नाउ वी आर सुपर पावर इन मेकिंग। बिल्कुल फर्क आया, बहुत फर्क आया। और मुस्तफा कमाल अतातुर्क में क्या फर्क है और अर्दोगन में क्या फर्क है सबको पता है। पहली बात, अफगानिस्तान में भी देखिए हमारा कमिटमेंट किससे था, मैं आपके शो में कई बार कह चुका हूं, हमारा कमिटमेंट था अफगान लोगों के साथ, हमारा कमिटमेंट है अफगानी गरीब के साथ, तो उसको हमने हेल्प की जहां जब भी जरूरत पड़ा। अभी ह्यूमन त्रासदी हो गई थी, अराउंड आई थिंक मोर देन 12,000 पीपल आर डेड इन टर्की एज पर द लेटेस्ट व्हाट आई सॉ। जब दुनिया के जहाजों के इंजन स्टार्ट भी नहीं हुए थे, हमारे जहाज वहां पहुंच गए विद रिलीफ। वी आर द फर्स्ट कंट्री टू लैंड रिलीफ। आपसे एयर स्पेस मांगी थी पाकिस्तान से, आपने डिनाई कर दी ताकि इंडिया को पहली कंट्री ना मिले जो वो सब पेपर्स में। स्टैंडर्ड एसओपी होगा मेरा ख्याल है। नहीं देखिए हमने बोला था आप हमारे ऊपर से जाने दो, वी विल रीच फास्टर, पर ठीक है आपने मना कर दिया, कोई बात नहीं। चाहे आप भी मुसलमान वैसे सबसे पहले जो प्लेन गुजरे वो पहुंचे रशिया के पहुंचे थे, इंडिया के नहीं पहुंचे। इंडिया के सर सबसे आप रिकॉर्ड चेक कीजिएगा, इंडिया वाज द फर्स्ट वन टू रिकॉर्ड। बट वी अप्रिशिएट कि इंडिया ने 6 जहाज भेजे, दैट्स ग्रेट, समथिंग ग्रेट। अरे यूक्रेन में 74 जहाज भेजे, यूक्रेन में 74 जहाज, टर्की की बात कर। हाँ मैं कह रहा हूं यूक्रेन में 74 भेजे चाहिए, मतलब फर्स्ट वन टू लैंड एंड आवर थिंग्स वर रेडी विद इन नो आवर नो टाइम। आवर एनडीएफ नेशनल डिजास्टर जो नेशनल डिजास्टर रिकवरी है वाले हैं एनडीआरएफ, और हमारी मिनिस्ट्री डॉक्टर जयशंकर इमीडिएटली ट्वीटेड एंड गॉट इन टच विद हिज काउंटर पार्ट और बोला आई एम इन टच विद हिम। टर्की का एम्बेसडर हमें दोस्त बोला है, बोला दोस्त एंड अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन नीड। तो ये जो हमारा कनेक्टिंग लोगों के साथ है, किसी लीडर की या किसी भी लीडरशिप स्टाइल से कंट्री नहीं चलती, कनेक्ट लोगों के साथ होना चाहिए। ये है अभी चीमा साहब, अभी क्या है, ह्यूमैनिटी इज फर्स्ट, वसुधैव कुटुंबकम जो हम कहते नहीं करके दिखाते हैं, सर्वे संतु निरामया तमसो मा ज्योतिर्गमयम्, दीज आर नॉट सेइंग्स, व्हेन इट कम्स टू इम्प्लीमेंटेशन वी आर इम्प्लीमेंटिंग इट ऑन द फ्लोर, दुनिया के पटल पे, ऑन द फ्लोर ऑफ द वर्ल्ड वी आर इम्प्लीमेंटिंग इट। वहां हमें लोगों की जान बचाना प्राथमिकता है। हमारे अर्दोगन से विचार विमर्श हो सकता है, वी कैन हैव अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विद अर्दोगन, दैट्स ओके, बट एक बार देखिए यहाँ हमने रिलीफ भी भेजा है, पर जब हमें पीएफआई पे स्ट्राइक करनी थी, सर्जिकल स्ट्राइक वो भी कर दी। जब हमें साइप्रस के साथ आर्म्स ट्रीटी करनी थी वो भी कर दी। जब साइप्रस को आर्म्स करना वो भी कर दिया। जब फतह अल सीसी के साथ हमें स्ट्रेटेजिक टाइप करना था वो भी कर दिया। ये सब इट वाज ऑल अगेंस्ट टर्की। दो इमरान खान साहब जब यूएन से स्पीच लेके आए थे तो अर्दोगन ने उनको गले मिला था जब उन्होंने कश्मीर की विषय उठाया था। इंडिया जो सुपर पावर होता है ना चीमा साहब, सुपर पावर इन मेकिंग इज नॉट प्रेडिक्टेबल, यू कैन नॉट प्रेडिक्ट इंडिया। इंडिया हैज द कैपेबिलिटी टू एक्ट इन 5 और 7 और 10 डायमेंशंस इन द सेम वे। वही हमने किया, वी हैव एक्टेड इन मल्टीपल डायमेंशंस। जहां हमें टर्की को मदद देनी थी ह्यूमैनिटेरियन हमने दिया, जहां हमें साइप्रस को आपके साथ ट्रीटी करनी थी मिलिट्री ट्रीटी, तो आर्म साइप्रस, दे वांटेड आवर हेल्प, वी हैव डन दैट। वी हैव डन व्हाट वी हैड टू डू इन मुस्लिम ब्रदरहुड, वी हैव डन व्हाट वी हैड टू डू विद पीएफआई, वी हैव डन अ स्ट्रेटेजिक टाई अप विद फतह अल सीसी एंड we have shown to the
people of the whole world that our foreign policy is not religion based. We have shown to the people of the 57 Muslim countries that ये हिंदू मुसलमान का फर्क नहीं है जो आप धारणा बनाते हो मोदी एंड बीजेपी एंटी मुस्लिम हिंदू फैसिस्ट ऐसा कुछ नहीं है. We have shown to the whole world how Pakistan denied us the airspace. We could have reached 2-3 hours earlier. We could have saved some more lives. ये हमने सब चीजें प्रूव की है. तो ये जो ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट है, ह्यूमैनिटेरियन ग्लोबलाइजेशन है, ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच टू एनी प्रॉब्लम व्हिच इज ह्यूमन सेंटर्ड, दैट इज व्हाट वी आर शोइंग टू द होल वर्ल्ड. ये हम चीजें साफ दिखा रहे हैं. और मुझे लगता है कोई इसी तरह का सीन हुआ है, क्योंकि कहीं ऐसा तो नहीं उन्होंने ये क्लिप ना देख ली हो शहबाज शरीफ साहब की. मैं सऊदी अरब से होकर आया हूँ, मैं यूएई के होकर, अभी मैं तुर्की होकर आया हूँ, और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की. और मैंने यही कहा जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद मांगने आया, मैं मांग नहीं आया, लेकिन मजबूरी है हमारा. जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ ऐसा आप हाथ बटा दें. तो मैंने कहा मैं वादा करता हूँ कि इंशाल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना कराएंगे, अपने पाँव पे खड़े होंगे इंशाल्लाह, जरूर खड़े होंगे इंशाल्लाह. जी, तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है जो हमें देख रहा है कि प्लीज इस वीडियो को डिलीट कर दीजिए और ये वीडियो मजीद इधर उधर ना भेजिए, क्योंकि इसी की वजह से मुझे लगता है कि वो जो टर्की के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने जो है वो शहबाज शरीफ साहब को मना कर दिया कि भाई आप ना ही आए तो बेहतर है, इसलिए कि आप आएंगे तो और ऐसा ना हो कि हमें लेने के देने पड़ जाए, बल्कि जो फंड उन्हें आया है ऐसा ना हो उसमें से भी कुछ लेकर आ जाए. शायद हो सकता है एक रीजन ये भी हो. हम और ये कहाँ की बात है कि वहां पे यार वो लोग लाशें हो रहे हैं और आप कह रहे हैं यहाँ पे प्रधानमंत्री पहुंच रहा है. आप ये चाहते हैं कि आप 2-3-4 दिन टर्की में रहें, 5 स्टार होटल में जो खड़ा हुआ है बेचारा, बाकी तो पड़े हुए हैं वहां पे रहेंगे और आप वहां पे ऐश करेंगे और फोटो सेशन करेंगे और अर्दोगान के साथ कि हम लोग मुसलमान. मैं जानता हूं क्या दिमाग लेके शहबाज शरीफ गया होगा वहां पे. इसको घर पे IMF से मार पड़ रही है, इसको घर पे इमरान खान से मार पड़ रही है, इसको महंगाई की मार पड़ रही है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की मार पड़ रही है, इकोनॉमिक कोलैप्स की मार पड़ रही है. ये भाग रहा है वहां से, ये वहां से भाग रहा है कि 3-4 दिन वहां पे जाके फ्रेश हो जाऊंगा और वहां पे अपना एक इमेज बनाऊंगा कि मैं अर्दोगान के साथ खड़ा हूं. देखो जैसे कि वहां पे लोग नहीं गए थे यूक्रेन, मैं आपको बता रहा हूं इसका, मैं इस बंदे को इतनी अच्छी तरीके से जानता हूं. यूक्रेन में गए थे जैसे कि जो बाइडेन चले गए यूक्रेन, या फिर ऋषि सुनाक चले गए यूक्रेन, ठीक है. और जो आई थिंक बोरिस जॉनसन भी गए थे, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, मुझे याद नहीं है कौन कौन गए थे, लेकिन यूक्रेन के साथ तो उनकी इमेजेस आई थी कि जेलेंस्की के साथ मिल रहे हैं, गले मिल रहे हैं और उनको ले जा रहा है, टूर करवा रहा है. तो वो बड़े मीडिया में चली थी. शहबाज शरीफ वही ड्रामा करना चाह रहा था तुर्की के साथ, इस्लाम की आड़ लेके कि असली भी मुसलमान थे तो सही मुसलमान. ये ड्रामा, इनका टोपी ड्रामा कभी बंद नहीं होगा पाकिस्तानियों का, ठीक है. और तुर्की के पास पैसे नहीं है तो मलबाई मांग के लिया उनसे. मैं बता रहा हूं कि बिल्डिंग के 4 ईंट उठा के लिया. दे आर केपेबल ऑफ एनीथिंग. और इतनी बुरी चीज करी है पाकिस्तान ने, दे शुड नॉट हैव डन इट. यू शुड नॉट हैव डन इट. आप क्या मदद करेंगे वहां पे तुर्की? आप 100 लोगों का डेलीगेशन ले जाएंगे 2 हवाई जहाजों में बैठा के, आप क्या मदद कर लेंगे भाई तुर्की की? आपके दिमाग में ऐसी वो लाशें उठा रहे हैं यार, थोड़ा रहम कर लो, थोड़ी इंसानियत दिखा लो. क्यों करते हो ऐसा? तो ये जो है ना, ये पाकिस्तान का एक्सपोज हो गया. शहबाज शरीफ हो गया बुरी तरीके से जलील, और जलील किसने करा? मुस्लिम कंट्री तुर्की ने. तो आप इसमें फिर हिंदू मुसलमान का फर्क लाए, हिंदू मुसलमान ये वो. एक बार बताइए, अफगानिस्तान में भेज रहे वहां भी मुसलमान. भाई 57 कंट्री मुसलमानों की है तो मुसलमान डोमिनेटेड है, तो एवरी 1/4 कंट्री इज दैट मुस्लिम डोमिनेटेड. तो देन दैट वे यू कैन नॉट हैव अ फॉरेन पॉलिसी, यू शुड नॉट हैव अ फॉरेन पॉलिसी व्हिच omits the word Muslim. ऐसा तो है नहीं. ये तो आपकी फॉरेन पॉलिसी है ना, रिलीजन बेस्ड. हमारी तो कभी रही नहीं है. एंड आवर फॉरेन पॉलिसी इज पेड द डिविडेंड्स. आज टर्की में मेरे कुछ लोग वहां रहते हैं और मुझे कुछ काफी लोगों ने डीएम करके बताया, मैं वेरी हैप्पी. जो कॉमन आदमी ग्राउंड पे है, दे आर अप्रिशिएटिंग दिस जेस्चर. और रिलीफ रुका नहीं थी मसा, रिलीफ चालू है, जितना चाला होगा चलेगा. एंड दिस इज व्हाट ह्यूमैनिटी इज अबाउट. नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब ह्यूमैनिटी की बात आए, इस तरह का मौका आए, तो वी शुड थिंक इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर, रिलीजन. और ये जस्ट इट शुड नॉट बी ओनली वर्बली, इट शुड बी प्रैक्टिकल. ये प्रैक्टिकली होना चाहिए ताकि हम सब लोग जो हैं, क्योंकि इस वक्त टर्की और सीरिया के लोगों को ये तो नहीं पता कि कौन सा मुसलमान है, कौन सा ईसाई है, कौन सा कोई और है, किसी को कुछ पता नहीं है. दे आर जस्ट लाइक उस मुल्क में भी ऐसे ही हैं. तो ये जो है वो ये चीज़ कहीं पे भी जी समझ. जबकि मैं आपको बताऊं, मैं आई टेक यू सॉरी, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट एंगल, पर ये कहना जरूरी है दर्शकों के लिए. जब हमारे पास केदारनाथ में जब वी हैड अ नेचुरल कैलामिटी एंड वी हैड अ लॉट ऑफ पीपल डेड, few thousand people died, तब टर्की में अर्दोगन था. अर्दोगन ने कहा था अगर कुफ्र करोगे तो यही होगा.